नमस्कार, मैं खुशी मिश्रा और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया। एसएलडीसी परिसर गोमती नगर में सांसद, विधायक एवं जनप्रतिनिधियों को ऊर्जा विभाग में संबंधित विकास योजनाओं से अवगत कराने हेतु बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में योगेश शुक्ला विधायक बीकेटी, रामचंद्र प्रधान एमएलसी, ओपी श्रीवास्तव विधायक पूर्वी, दिवाकर त्रिपाठी प्रतिनिधि सांसद, राघवेंद्र शुक्ला जनसंपर्क अधिकारी संसद के साथ सुशील गर्ग मुख्य अभियंता गोमती नगर, वीपी सिंह मुख्य अभियंता जानकीपुरम क्षेत्र, समस्त अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता सम्मिलित हुए। नीरज बोरा विधायक उत्तरी को भी इस बैठक में उपस्थित होना था। उन्होंने होली मिलन के कार्यक्रम में शामिल होना ज्यादा जरूरी समझा। जनता की मूलभूत आवश्यकता बिजली पानी की समस्या का निस्तारण में शायद उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं देखी, या हो सकता है उनके क्षेत्र उत्तरी में बिजली से संबंधित कोई समस्या ही नहीं। खैर जाने दीजिए, साहब विधायक है, बुरा न मानो होली है। बैठक शुरू होते ही मुख्य अभियंता जानकीपुरम ने बिजनेस प्लान कार्यों की संख्या व लागत समझाया। इसके बाद दोनों विधायक ने एक के बाद एक बिजली से संबंधित ऐसी समस्याएं रखी जिसे करंट के अधिकारियों की पोल ही खोल दी। कुछ अधिशासी अभियंता तो ऐसे निकले जिन्हें अपना कार्य क्षेत्र ही नहीं पता, फिर समस्याओं का निस्तारण किस तरह करते होंगे राम जाने। अभियंताओं से पूछे गए सवाल पर संतोषजनक जवाब न पाकर दोनों विधायकों का गुस्सा फूट पड़ा। बोले, हम जनता के प्रतिनिधि हैं, विधायक, और उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो ये हमारा कर्तव्य है। इस वक्त हमारे साथ चीफ इंजीनियर बीपी सिंह जी जुड़ चुके हैं जानकीपुरम के। सर, आज एक बैठक रखी गई जिसमें दोनों विधायक शामिल हुए, सांसद प्रतिनिधि शामिल हुए। उन्होंने कई समस्याएं जनता की रखी विद्युत बिजली से संबंधित, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? इसमें निर्देश हैं शासन के कि सभी प्रतिनिधियों को उनसे संवाद स्थापित किया जाए और जो समस्याएं आ रही हैं उनसे चर्चा की जाए और उन्हें दूर किया जाए। सर, अभी आपने कहा 24 घंटे निर्बाध आपूर्ति होनी चाहिए बिजली की, यही इस बात को लेकर मुख्यमंत्री और साथ में ऊर्जा मंत्री भी आश्वस्त थे कि खास तौर से लखनऊ में इस तरह की समस्या न आए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं समस्या देखी जा रही है। जबकि आगामी अभी तो सिर्फ मार्च का अंतिम सप्ताह चल रहा है और अभी तो अप्रैल से प्रचंड गर्मी शुरू होने जा रही है। इसमें ये चीज बताना मतलब वो होगा कि इसे पाने के लिए जब हम काम कराते हैं, चाहे हम कंडक्टर बदल रहे हैं या ट्रांसफार्मर बदल रहे हैं या उस पे ट्रांसफार्मर पे काम करा रहे हैं, तो लोकल शटडाउन लेने पड़ रहे हैं। और चूंकि उसके लिए फरवरी का महीना मुफीद होता है, तो फरवरी के महीने में लोगों को लगता था कि बहुत बिजली जा रही है, और ये शायद इसीलिए था कि गर्मी जब पड़े तो हम उस समय ये सब काम नहीं कराएंगे और केवल जब मेंटेनेंस ब्रेकडाउन वगैरह कराएंगे जो होगा अगर, तो उसमें पक्का कमी आएगी। जब आप हमें संतुष्ट नहीं कर पा रहे तो हम अपने अपने क्षेत्र की जनता को क्या जवाब देंगे? मुख्य अभियंता बीपी सिंह व सुशील गर्ग ने बारी बारी संतोषजनक जवाब देने की कोशिश की। योगेश शुक्ला ने जब सभी अभियंताओं से कहा कि ग्रामीण स्थलों में कई जगह बिजली का कनेक्शन न होने या कनेक्शन काटने के बाद बिल आ गया, आखिर क्यों? जवाब में सभी अभियंता दाएं बाएं झांकने लगे। सब एक दूसरे को इशारा कर रहे थे कि आखिर जवाब देगा कौन। यह तो वही कहावत हो गई, अंधेर नगरी चौपट राजा। ओपी श्रीवास्तव ने कहा कि लखनऊ मंडल में हर महीने 4 कैंप बिजली विभाग लगाएगा, जिसकी सूचना पत्रकारों को भी हो। कितनी समस्या आई और कितनों का निस्तारण हुआ ये भी अवगत कराया जाए। सांसद प्रतिनिधि दिवाकर त्रिपाठी ने कहा कि नगर निगम व विद्युत विभाग को तालमेल बनाकर चलना होगा। डॉक्टर राघवेंद्र शुक्ला जनसंपर्क सूचना सांसद ने कहा कि जहां आपको कठिनाई आ रही है उसका लेआउट प्लान आप हमें दे दीजिए, हम स्वीकृति प्रदान करवाते हैं। समस्या आती रहेगी लेकिन समस्या का निस्तारण होना जरूरी है। हम सभी जनता के प्रतिनिधि हैं, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। हमारे चैनल के साथ बातचीत करते हुए पूर्व विधायक ओपी श्रीवास्तव ने कहा कि बिजली आमजन की आवश्यकता बन गई है। विद्युत विभाग अपने क्रियाकलापों में सुधार करने की कोशिश कर रहा है। बिजली विभाग की पहल पर ये बैठक बुलाई गई थी, जन समस्याओं को उठाया गया। आगामी बैठक में सभी समस्याओं का निस्तारण हो, ऐसा बिजली विभाग ने आश्वासन दिया है। श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप जनता के प्रतिनिधि हैं और यहाँ पर एक विद्युत विभाग की ओर से बिजली की समस्याओं को लेकर एक बैठक की गई थी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज बिजली आज जन जन की आवश्यकता बन गई है। आज की आधुनिक जीवन शैली में बिना बिजली के कोई भी काम छोटे से बड़ा हो, बिना बिजली के नहीं पूरा हो सकता है। विद्युत विभाग लगातार अपने क्रियाकलापों में सुधार करने का प्रयास कर रहा है। पिछली सरकारों में बिजली नाम मात्र की आती थी, अब शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, सभी को पर्याप्त बिजली मिल रही है। सर, अभी आपने एक पंक्ति कही, बाय द पब्लिक फॉर द पब्लिक, इसके आगे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो इसलिए कही गई कि हम सब लोग मिल करके जनता को कितनी राहत दे सकते हैं, ऐसा हमारा भी, जनप्रतिनिधि का भी और विभागीय अधिकारियों का, सभी का यही प्रयास होना चाहिए, इसलिए ये बात कही गई। बैठक के बीच में सदस्य विधान परिषद रामचंद्र प्रधान मात्र झलक दिखाकर चले गए, मानो उन्हें अपनी उपस्थिति की नाम मात्र खाना पूर्ति ही करनी हो।
हमारे चैनल की संवाददाता ज्योति गुप्ता ने बीकेटी विधायक योगेश शुक्ला से जब सवाल किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि लखनऊ शहर सहित अन्य जगहों पर 24 घंटे विद्युत आपूर्ति बहाल रहेगी, इसके बाद भी उनके आदेशों की अवहेलना हो रही है और बिजली कटौती देखी जा रही है, तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा बीकेटी विधायक योगेश शुक्ला ने। हमारे साथ एक और विधायक है योगेश शुक्ला जी। तो आज एक बड़ी बैठक थी विद्युत विभाग को लेकर, जो कि आप जनता के प्रतिनिधि हैं। मूलभूत आवश्यकताएं हैं बिजली, पानी, और जैसा कि गर्मी आ रहा है और गर्मी को देखते हुए बिजली पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से सवाल उठाया गया? इसीलिए हम लोग बैठे थे आज कि आने वाली गर्मियों में बिजली की समस्याएं आम जनमानस को ना हो, किस तरीके से हम बिजली का सुधार कर सकते हैं, उसी संबंध में चर्चा हुई। और मैं आश्वस्त हूँ कि जिस तरीके से काम RDSS योजना के तहत या अन्य योजनाओं में गाँव में या शहर के अंदर चल रहे हैं, उससे आने वाली गर्मियों में बिजली में सुधार होगा और लोगों को परेशानी नहीं होगी। जैसा आपने कहा कि जो न्यूनतम बिल आता है, बिल बकाये को लेकर जिस तरह से कटौती की जा रही है, उस पर कड़े नियम आपने कहा अपनाया जाए, थोड़ा सा उसका रुख सरल किया जाए लोगों के लिए, जनता के लिए। हाँ, कभी कभी बिल गड़बड़ आ जाते हैं तो लोग तो एक दो बार अधिकारियों के पास जा करके फिर मेरे ही पास आते हैं, फिर मुझे भी उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर किसी भी जगह पे इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, इस तरीके की के बिल गलत आ रहे हैं, तो वहाँ के अधिकारियों को लोकल स्तर पे उसको सुधार कर देना चाहिए। अगर ज्यादा शिकायतें आ रही इसका मतलब है कहीं ना कहीं गलत। मुख्यमंत्री के साथ ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा का कहना है कि लखनऊ में खास तौर से 24 घंटे विद्युत आपूर्ति की जाती है, लेकिन उसके बाद भी बिजली कटौती होती है। तो इसका समाधान आपके द्वारा, और देखा गया कि ऊर्जा के जितने भी अधिशासी अभियंता थे, मुख्य अभियंता थे, यहाँ पर बैठे थे, क्या निचोड़ निकाला गया? आपने देखा होगा कि बिजली के मामले में ABC वायर जगह जगह पे पड़ रहे हैं, ट्रांसफार्मर के लोड बढ़ाए गए हैं, जिससे कि ज़्यादा लोड के ट्रांसफार्मर रखे गए हैं। ये इसीलिए रखे गए हैं कि नो ट्रिप सिटी लखनऊ हो, जहाँ पे बिजली बिल्कुल ट्रिप ना हो। लेकिन कभी कभी ब्रेकडाउन हो जाते हैं, तो ब्रेकडाउन होने के बाद फिर सिट डाउन लेना ही पड़ता है। कहीं समस्या आ जाती है। जब 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 फीडर ट्रिप होगा और मान लो ब्रेकडाउन के कारण फीडर ट्रिप होता है, स्वाभाविक है कि स्टाफ वहाँ से सिट डाउन लेगा, लेकिन ये स्थितियाँ कम से कम हो, इस पे चर्चा हुई। अधिकतर देखा गया जब बिजली की समस्या को ठीक करने के लिए जब संविदा कर्मी पोल पर चढ़ते हैं तो दुर्घटनाग्रस्त में उनकी जो जीवन खतरे में आ जाता है। तो ऐसे में आप विद्युत विभाग को क्या कहना चाहेंगे? ये प्रयास होना चाहिए कि जो हमारे विद्युत कर्मचारी हैं वो भी हमारे परिवार के ही अंग हैं, उनको वो सुरक्षा दी जाए कि कोई दुर्घटना उनके साथ ना हो। और मुझे लगता है अधिकारी भी इस बात के लिए चिंतित हैं कि किसी तरीके की दुर्घटना होती है तो वो एक परिवार की तरह उसको लेते हैं, और इसीलिए आपने अनुभव किया होगा कि अब दुर्घटनाओं में कमी आ रही है। तो विश्वास है कि हमारे कर्मचारियों की जान भी खतरे में नहीं होगी, इस तरीके की व्यवस्था की जाएगी। हमारे साथ बातचीत के लिए शुक्रिया। तो ये थे विधायक योगेश शुक्ला, जिन्होंने यहाँ SLDC पर एक बैठक की गई थी विद्युत अभियंता के साथ, विद्युत अधिकारियों के साथ। आपने देखा यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो सांसद प्रतिनिधि दिवाकर त्रिपाठी, योगेश शुक्ला, OP श्रीवास्तव, जो कि जनप्रतिनिधि के सवालों का यहाँ पर जायजा ले रहे थे, अधिकारियों से सीधे रूबरू होकर उनकी समस्याओं को अधिकारियों के सामने, विद्युत अधिकारियों के सामने, अभियंताओं के सामने समस्या रख रहे थे कि जिस तरह से विद्युत कटौती होती है उस समस्या का एक अटूट समाधान कैसे निकले। तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सूचना इंडिया।